बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये पैगाम अवामुन्नास के नाम है। अवामुन्नास की हमेशा ये शिकायत रहती है कि मसाजिद के अइम्मा की तनख्वाहें मसाजिद के ट्रस्टियान ज़िम्मेदारान हजरात कम देते हैं, तो इसकी भरपाई किस तरीक़े से की जाए। तो ये बात तो एक हकीकत है कि मसाजिद के अइम्मा, मुअज्जिनीन और खुदमा हजरात, इनको मसाजिद की तरफ से तनख्वाहें कम दी जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एक आला तबका है, कौम का ज़िम्मेदार है, कौम की खिदमत करता है। अब अगर मसाजिद के अंदर पैसा मौजूद हो और फिर मसाजिद के अइम्मा हजरात को, मुअज्जिनीन को, खुदमा को मसाजिद के ट्रस्ट अगर पैसा नहीं देते हैं, तो ये एक तरीक़े की हक तलफ़ी है जो उनके लिए नाजायज़ और हराम है ऐसा करना। ये कौम के खिदमत करते हैं, कौम इनके लिए पैसा देती है, आप खुल करके इनको इनकी तनख्वाह देनी चाहिए, इनको दीजिए। अब अगर नहीं देते हैं तो आप अल्लाह के यहाँ आपकी गिरफ्त होगी। लेकिन मुक्तदी हजरात ये कहना कि क्या नाम है, अइम्मा की तनख्वाहें कम दी जाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ठीक है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है इस वक्त के वो क्यों देते हैं इतनी तनख्वाहें और क्या ज़रूरत है, किस वजह से वो पैसा को जमा करके रखते हैं और क्या मंशा है। और मसाजिद में अइम्मा को वही 8,000 10,000 पगार देना, तनख्वाह देना, इनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको ना देना, ये उनका मसला है, हमें उससे सरोकार नहीं, वो ये दे या ना दे। लेकिन मैं मशवरतन अवामुन्नास से और मसाजिद के मुक्तदियान हजरात से कहता हूँ, मुक्तदियों से कहता हूँ कि आप जिस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आते हैं, आप अइम्मा की खिदमत आसानी के साथ कर सकते हैं। मस्जिद का ट्रस्ट पैसा नहीं देता है, ठीक है, मत देने दीजिए, वो जाने, उनका रब जाने। लेकिन आप तो मुक्तदी है, आप तो आज़ाद है, आप तो मस्जिद के ट्रस्ट में नहीं है, लिहाजा आप अगर खिदमत करना चाहते हैं तो अइम्मा, मुअज्जिनीन और खुदमा हजरात जो है वो उनकी खिदमत आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बतलाऊं कि आप जिन इलाके के अंदर है, जहां भी आप नमाज पढ़ने के लिए जिस मस्जिद के अंदर जाते हैं, आप उन मसाजिद के अइम्मा, मुअज्जिनीन और खुदमा से ताल्लुकात को कायम कीजिए और उनको हदिया, तहफ़, उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप कभी कभी उनको वक्तन फ़वक्तन कोई चीज़ देते रहा कीजिए। ऐसे मैं नौजवान नस्ल से कहता हूँ कि जितनी नौजवान नस्लें हैं, जहाँ दुनिया भर की आप कमेटी तैयार करते हैं, एक कमेटी ऐसी तश्कील दीजिए आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं कि हर महीना कुछ पैसा आप इकट्ठा कीजिए, आवाम, अपने दोस्त अहबाब और सबसे कुछ पैसा, किसी से कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 50 रुपया, जिसकी जैसी हैसियत है, इस तरीक़े से हर एक आदमी से इकट्ठा करते रहिए। और उसके बाद इमाम साहब को, ये इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, खादिम साहब है, इन हजरात को आप थोड़ा थोड़ा हर महीने में देते रहिए। ये तो आपकी खिदमत का एक तरीक़ा है। लेकिन होता क्या है कि अवाम इस पर तवज्जो नहीं देती है। आपने कमेटी तश्कील कर दी, कोई 100 रुपया देगा, कोई 200 रुपया देगा, इसमें कसीर तादाद में जो है कमेटी में आदमी को रखने की कोशिश कीजिए। 100 आदमी, 200 आदमी, इस तरीक़े से इकट्ठा कर करके आप जो है रखिए और उसके बाद इस पैसे को हर महीना इकट्ठा करके इमाम साहब और मुअज्जिन को हदिये के तौर पर देते रहिए। तो इस सूरत में आपका भी शिकवा दूर हो जाएगा कि मुअज्जिन साहब को और इमाम साहब को और खादिम साहब को मस्जिद की कमेटी क्यों नहीं पैसा देती। ठीक है, वो नहीं दे, वो उनका मसला है, लेकिन आप तो आज़ाद है, आप अपने साथी, दोस्त, अहबाब के साथ बैठ करके मशवरा करके कमेटी तश्कील करके आप जो है इस पैसे को इकट्ठा कीजिए और फिर इस तरीके से
इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और खादिम साहब की खिदमत करके उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ हद तक तो आप उनकी मदद कर ही सकते हैं। इस मदद के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह इतनी कम क्यों देते हैं। तो ठीक है, कम क्यों देते हैं उससे सरोकार नहीं, इसको बढ़ाने के लिए और इसको क्या नाम है, इसकी मदद के लिए आपके पास ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप अपनाने की कोशिश कीजिए। फिर इसी तरीके से इमाम साहब की ज़रूरत, कभी कोई चीज़ की ज़रूरत है, अब उनके पास पैसा नहीं है, तो आप उनसे, अगर वो किसी से इसको बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ है, तो वो उनसे पूछ ले कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो आप उनकी ज़रूरत के पूरा करने के लिए सब कमेटी वाले मिलकर के कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जहाँ वो चीज़ मिलती है आप उस दुकान पर जा कर के उनसे रब्ता कीजिए कि भाई इमाम साहब को इसकी ज़रूरत है, कितने में दोगे। तो आप सब हजरात मिल करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उससे जो है वो ले लीजिए। इस तरीके से भी उनकी मदद हो जाएगी। यही कि इमाम साहब बीमार पड़ते हैं, तो इमाम साहब जहाँ इलाज कराते हैं आप उन डॉक्टर से रब्ता कीजिए कि भाई इमाम साहब यहाँ आते हैं आपके यहाँ इलाज कराने के लिए। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना है कि इमाम साहब होने की हैसियत से आप उनसे फ़ीस ना लीजिए। आजकल चूँकि फ़ीस डॉक्टर हजरात की बहुत ज़्यादा होती है, अब 500 रुपया फ़ीस है, 1000 रुपया फ़ीस है, तो कोई मुस्लिम डॉक्टर के पास अगर वो दिखलाते हैं और उनकी ज़रूरत वहाँ से पूरी होती है, तो आप क्या नाम है, इमाम साहब के नाम पर वहाँ जा कर के उन डॉक्टर से रब्ता कीजिए और उनको इमाम साहब की अहमियत बतलाइए। उनको बतलाइए कि देखिए हमारी कौम के खादिम हैं, अब इनकी तो तनख्वाहें इतनी नहीं है जो हम ये आपको इस तरीके से बार बार फ़ीस दे सके, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इनकी मदद के लिए इतना कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ीस इनसे ना वसूल कीजिए। एक तरीक़ा ये है। फिर देखिए कि वो डॉक्टर साहब किस मेडिकल से दवा लिखते हैं, तो आप उस मेडिकल वाले से रब्ता कीजिए अगर वो मुसलमान है तो, कि भाई देखो इसके अंदर जो असल कॉस्ट, असल जो कीमत है तुम्हारी, इस कीमत पर मसलन समझिए कि एक दवा की कीमत है 200 रुपया, लेकिन मेडिकल वालों को ये दवा 200 में नहीं मिलती है। समझिए कि मेडिकल वालों को ये दवा मिलती है 50 रुपये की, एक मिसालन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मेडिकल वाले को ये दवा 50 रुपये की मिलती है। तो आप उस मेडिकल वाले से कह दीजिए कि भाई देखो हमारे इमाम साहब आते हैं यहाँ पर दवा लेने के लिए, तो आपकी जो असल कीमत जो कंपनी से आपकी जो ख़रीदी हुई रेट है, ख़रीदी हुई जो कीमत है, आप सिर्फ वो ले लीजिए, ऊपर का पैसा उनसे मत लिया कीजिए। तो इस तरीके से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से इमाम साहब कहीं कपड़ा सिलाते हैं, तो जो टेलर है, दर्जी है, आप उनसे रब्ता करके कि भाई इमाम साहब है और आप जो है उनकी मदद हम नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, तो मदद की एक शक्ल ये भी होगी कि आप जो है इस तरीके से उनकी मदद कीजिए कि आप उनसे कम कीमत लेकर के उनका कपड़ा सी दीजिए, या ये कि आप लोग खुद ही कपड़ा ला करके उनको दे दीजिए और किसी टेलर से कम कीमत में उनको सिलवा दीजिए, या जहां इमाम साहब सिलवाते हैं वहीं पर वो उनको सिलवाना है तो टेलर से रब्ता करके उनसे कुछ कीमत को कम कर दिया जाए, या ये कि आधी कीमत इमाम साहब दे देते हैं और आधी कीमत जो है हम लोग खुद वसूल करके दे देते हैं। तो इस तरीके से इमाम साहब की भी मदद हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी सवाब मिलेगा। ये सिर्फ इमाम ही के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये इमाम ही के लिए, आप इसमें इमाम में मुअज्जिन भी शामिल है और क्या नाम है मस्जिद का खादिम भी शामिल है, इमाम भी शामिल है, तीनों किस्म के अफराद जो है इसके अंदर शामिल है। इसलिए सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ ये इमाम ही के लिए कहा जा रहा है, ये वो हजरात जो मस्जिद के अंदर, मस्जिद का जो तबका होता है, जो काम करने वाला होता है मस्जिद के अंदर, उस तरीके से उन हजरात की इस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से इमाम साहब की कोई ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, बसा औकात हमने बहुत से देखा है कि लोग घरों के अंदर डब्बा देते हैं, ठीक है इमाम साहब को दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसानी फितरत ही तो है, हर एक आदमी चाहता है कुछ ना कुछ कभी कभी अच्छा खाए। आप इमाम साहब से जा कर के पूछ लीजिए कि इमाम साहब कभी आपको कोई चीज़ खाने की ज़रूरत है तो चले हमारे साथ, हम लेके आते। यही है कि तफरीहन कभी कभी उनको लेकर के आप चले जाइए, उनको अगर तकाजा होता है तो आप चले जाइए उनको लेकर के खाने पीने के लिए, इस तरीके से उनकी मदद कर दीजिए।
कर्जे के बेशुमार तरीक़े हैं मदद करने के। अइम्मा मुज़्ज़िनीन हज़रात और खुदमा हज़रात की मदद करने के बेशुमार तरीक़ेकार है, लेकिन अगर हम खुद ही नहीं चाहे तो फिर तो मदद कुछ नहीं हो सकती है। कोई आदमी है वो नाश्ते की ज़िम्मेदारी ले ले कि इमाम साहब हम जो है दूध भेज देंगे, या कुछ आदमी मिल कर के हफ्ते के दिन बांट ले। जैसे मसलन नाश्ता भेजना है तो नाश्ते के लिए हर रोज़ाना एक आदमी भेजे तो ये बड़ा मुश्किल मसला है। तो उसके लिए आपस में तय कर ले, कुछ लोग मिल कर के इमाम साहब के नाश्ते की ज़िम्मेदारी ले ले। मसलन मैं एक अर्ज़ करूं कि हफ्ते के जो दिन है, अय्याम हैं, आप चंद अफराद को मुतय्यन कर लीजिए कि देखो आज इतवार का दिन है तो इतवार का दिन फ़लाँ आदमी ले ले। हर इतवार को नाश्ते की ज़िम्मेदारी फ़लाँ आदमी के ज़िम्मे। मसलन उमर भाई है तो उमर भाई के घर हर इतवार को नाश्ता इमाम साहब का उमर भाई के घर से आएगा। पीर का दिन है तो जैद भाई के घर से आएगा, और इसी तरीक़े से मंगल, फिर बुध, फिर जुमरात, फिर जुम्मा, फिर शनिचर, पूरे हफ्ते को मुतय्यन कर दीजिए। जिसका जो दिन है उसी दिन उस आदमी को सिर्फ भेजना है, एक टाइम के लिए सिर्फ कहिए, एक टाइम के लिए। अब एक टाइम हफ्ते में देना मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगा। इस तरीक़े से तीनों टाइम के खाने पीने की जिम्मेदारी जो है कुछ मोहल्ले के लोग अगर ले लेते हैं, सिर्फ एक टाइम का एक आदमी के जिम्मे। ऐसा नहीं कि पूरा दिन अगर दे दीजिएंगे तो लोगों को भारी पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कीजिए, बल्कि एक टाइम की। मंगल का दिन है तो सिर्फ मंगल के नाश्ते की जिम्मेदारी उमर को दे दी है, और मंगल के खाने की जिम्मेदारी है अबू बकर भाई है तो अबू बकर भाई को दे दिया। इसी तरीके से जो है मंगल के रात के खाने की जिम्मेदारी है तो अब अबू बकर भाई को दोनों टाइम का नहीं देंगे, बल्कि रात की जिम्मेदारी है तो चलो उसको दे दिया। सिराज भाई को दे दिया है, शुएब भाई को दे दिया है, इधर जो है क्या नाम मूसा भाई है, मूसा भाई को दे दिया, ईसा भाई है, ईसा भाई को दे दिया, अब्दुल्ला भाई है, अब्दुल्ला भाई को दे दिया। ऐसे हर टाइम के खाने की जिम्मेदारी अलग अलग दिन के हिसाब से जो है अगर दे देते हैं तो ये इमाम साहब का भी काम हो जाएगा और आपके ज़िम्मे भी भारी नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से इमाम साहब की मदद करना हुआ। और इमाम साहब के लिए कभी कभी हदिया तोहफ़े की शक्ल में कोई चीज़ ला करके भी दीजिए। इस तरीके से अगर आप इमाम साहब की मदद करते हैं, खादिम साहब की मदद करते हैं, मुअज्जिन साहब की मदद करते हैं, तो आपको शिकवा नहीं रहेगा कि हाँ मस्जिद का ट्रस्ट नहीं देता है। ठीक है, मस्जिद का ट्रस्ट नहीं दे रहा, मैंने पहले कहा कि नहीं दे रहा, मत देने दे, लेकिन आप तो कहीं नहीं गए हैं। आप मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने आते हैं, आपको मुअज्जिन टाइम पर अजान देता है, इमाम वक्त होते ही नमाज पढ़ाता है, खादिम वक्त होते ही साफ़ सफाई, लाइट, पंखा को बंद करता है। भला बताओ हम मस्जिद के इन खुदमा को क्या देते हैं? महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये ये देते हैं ना। अब अंदाज़ा लगाइए कि 8-10 हज़ार रुपये में आपके अपने घर का खर्चा चलेगा क्या? महंगाई सबके लिए है कि सिर्फ आपके लिए? इमाम मुअज्जिन साहब नहीं खाते क्या? बाज नाहंजार किस्म के लोग क्या कहते हैं, इमाम साहब के माल में बहुत बरकत होती है। एक साहब ने कहा, इमाम साहब ने पलट करके वार कहा कि ठीक है ये पैसा मैं ले लेता हूँ, मैं जो है लेकर के आपको दे देता हूँ, और आपकी जो पगार आती है वो मुझे दे दीजिए क्योंकि वो बरकत वाला पैसा है। तो बस बोलती बंद हो गई। तो ये सब वाहियात बात को बोलना ये दुरुस्त बात नहीं है। अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद अता फरमाए। उसी माल में से जहां आप सब कुछ करते हैं, महीने में अगर 50 रुपया इमाम साहब को एक मुक्तदी दे दे, हर महीने पाबंदी के साथ अगर इमाम साहब को 50 रुपया एक मुक्तदी देता है, तो मस्जिद के अंदर अंदाज़ा लगाइए कि हर वक्त हर नमाज में एक मैक्सिमम अगर आप मुतय्यन करें तो कम अज़ कम 100 मुसल्ली तो आ ही जाते हैं। होता है कि नहीं? आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर 5 नमाज में देख लिया जाए, शहरों के अंदर, मैं शहरों का बतला रहा हूँ, गांव देहात में तो 100 आदमी तो नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम 20-25 आदमी तो हो ही जाते हैं। बहरहाल, तो अगर एक मुसल्ली इमाम साहब को 50 रुपया हर महीने हदिया दे देता है और चुपके से जाकर के इमाम साहब से हाथ मिलाया, दे दिया, उसके बाद जो खैर खैरियत मालूम करके चले आए, इमाम साहब का भी काम हो गया और आपको भी जो है इसका सवाब मिलेगा। और आप भी शिकवा नहीं कर सकते, इमाम साहब भी शिकवा नहीं करेंगे कि हाँ मुझको जो है कोई मदद नहीं करता, कोई देता नहीं, हदिया तोहफ़ा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इमाम की अगर आप मदद करते हैं तो भला ये बतलाइए कि इमाम साहब अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे?
आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और इमाम साहब का भी काम होता रहेगा। इस तरीके से हर आदमी की तो वुसअत ये नहीं होती है कि हाँ इतना भी नहीं होती है कि 50 रुपया नहीं दे, इतनी भी नहीं होगी, ऐसा नहीं। इसलिए आपको इमाम साहब की तरफ से या मस्जिद के ट्रस्ट की तरफ से शिकायत करना ये ज़रा ठीक बात नहीं है। आपको मदद करना है इमाम साहब की। मैंने कहा कि एक आदमी अपने ऊपर मुतय्यन कर ले कि मुझको हर महीना इमाम साहब को 50 रुपया हदिया देना है। तो इस तरीके से आप जो मस्जिद के अंदर दे रहे हैं खर्च, हर जुमा 10 रुपया 20 रुपया ये जो भी कुछ दे रहे हैं अल्लाह के नाम पर आप दीजिए। इस माल को जो इमाम साहब को दे रही है उनकी पर्सनल ज़रूरत है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके साथ बीमारी है, उनके साथ जो है ज़रूरियात है, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको पूरा करेंगे। इस तरीके से आप इमाम साहब की मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक का महीना है, अब सारे के अखराजात बढ़े हुए हैं, कोई किसी के ऐसे नहीं है जो अखराजात कम हैं। अब उसी में से इमाम साहब की भी है ज़रूरत, तो हमको चाहिए कि उसी में से हम इमाम साहब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको भी रमज़ान मुबारक के महीने में हम उनके लिए उनकी ज़रूरियात के मुताबिक, वो कपड़ा नहीं सिला पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, और बच्चों के लिए ज़रूरत है और खाने पीने की ज़रूरत है, नहीं हो पा रहा है, तो हम महल्ले वाले कुछ लोग मिल कर के उनके राशन पानी का रमज़ान मुबारक के महीने में इंतज़ाम कर दे। तो इस तरीके से इमाम साहब का भी काम हो जाएगा, मुअज्जिन साहब का भी काम हो जाएगा, खादिम साहब का भी काम हो जाएगा, और आपको भी रमज़ान मुबारक के अंदर नेकी करने का ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसमें फिर बहुत से लोग वो है जो आला किस्म के हैं, मालदार है, बहुत से जो मुतवस्सित है, जो कम दर्जे के हैं। तो जो आला किस्म के लोग हैं वो भी इसमें इमाम साहब की मदद कर सकते हैं। और आज तो आसान है मदद करना, इमाम आज सारी दुनिया जो है गूगल पे यूज़ करती है, फ़ोन पे यूज़ करती है, इमाम साहब से नंबर मांग लीजिए, आप जो है उनकी मदद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मदद करते रहेंगे तो आपका भी शिकवा दूर हो जाएगा, और मस्जिद के ट्रस्ट से भी आपका शिकवा नहीं रहेगा कि हाँ इमाम साहब को जो है कुछ नहीं दिया जा रहा है, इतनी कम जो है उनको तनख्वाह दी जा रही है। मस्जिद के ट्रस्ट की मजबूरी है कि वो क्यों नहीं दे रहे, वो उनका मसला है, मस्जिद में पैसा नहीं है या क्या नहीं है। लेकिन आप तो ये काम कर सकते हैं कि 50 रुपया हर महीने इमाम साहब को हदिया दे सकते हैं, कि ये भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपनी शिकायत को छोड़िए, दुनिया क्या कह रही है उस शिकायत को छोड़िए। आप अल्लाह के नाम पर इमाम साहब की मदद करना है तो आप अल्लाह के नाम पर इमाम साहब की मदद कीजिए, चाहे 10 रुपए के ज़रिए से क्यों ना हो, आप इमाम साहब की मदद करते रहिए। कभी कुछ खाने का ला करके दे दिया उनको, कभी कोई फल फ्रूट ला करके दे दिया, कहीं जो है आज मुसलमान तबका क्या है, मुसलमानों में नौजवान नस्ल एक रात में ढाबे पर जाकर के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए के खाना खा करके वो पैसे को उड़ा देता है। लेकिन इमाम साहब को महीने में 50 रुपया देना ये बहुत भारी पड़ता है, या मस्जिद में 100 रुपया देना बहुत भारी पड़ता है। ये क्यों? इसलिए कि दीन से दिलचस्पी नहीं है, दीन से दिलचस्पी नहीं है, और क्या है, इमाम की अहमियत दिल के अंदर नहीं है, इमाम की ज़रूरत का ख्याल हमारे दिल के अंदर नहीं। हम सिर्फ अपनी ज़रूरत समझते हैं। क्या इमाम इंसान नहीं है? वो भी एक इंसान है, वो भी उसकी भी ज़रूरत है। जैसे आपकी ज़रूरत है खाना पीना, दवा गोली, सारी चीज़ ज़रूरत आपकी है। क्या इमाम का दिल नहीं चाहता है कहीं घूमने फिरने के लिए? इमाम का दिल नहीं चाहता है कि मैं भी कहीं जाऊँ, बाहर होटल में खा करके आऊँ, कहीं अच्छा खाना खा लूँ, कहीं जो है कई दिन से जो है इधर उधर के खाने खा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे हम और आप, जिस तरीके से आप ये चाहते हैं कि मैं कहीं ढाबे पर चले जाऊँ, कहीं घूमने चले जाऊँ, बीवी बाल बच्चों के साथ, या इधर उधर चले जाऊँ, आपका दिल चाहता है, तो इसी तरीके से इमाम साहब भी है, उनका भी दिल चाहता होगा कि मैं भी जो है किस तरीके से माल को क्या नाम है घूमने फिरने के लिए जाऊं, और इस तरीके से जो है इस माल क्या नाम है यहाँ वहाँ जा कर के मैं भी थोड़ा सा अपने दिल को बहला लूँ, ये भी उसकी ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इमाम साहब की मदद करना है तो 100-50 रुपया महीने में दे देना ये कोई भारी काम नहीं है। अब बड़े बड़े शहरों के अंदर 100-50 रुपया आइम्मा को, मुअज्जिनीन को, खादिम को दे देना महीने के अंदर। बताओ, एक महीने में अगर आप इमाम साहब को 100 रुपया देते हैं तो पर डे आप इमाम साहब के पीछे 5 नमाजें पढ़ते हैं। अब बताओ, 5 नमाजें पढ़ते हैं, एक महीने में अगर 100 रुपया देंगे तो कितना मुश्किल से पड़ा 3-4 रुपया पड़ेगा इमाम साहब पर डे, समझ करके चलिए। आप दुनिया की किसी भी जगह काम करते हैं तो कंपनी आपको जो है बोनस देती है, लेकिन मसाजिद के आइम्मा को कुछ नहीं मिलता है, मुअज्जिनीन को कुछ नहीं मिलता है।
जितना काम किया उतना मिला, जिस दिन काम करके चलेगा उस दिन ख़त्म हो जाता है। तो आप इमाम साहब की खिदमत करने के लिए ये भी शक्ल है। जिस दुकान पर जो है आप जहाँ से दूध आता है, आप जो है उस दुकान वाले से बात करके उसको जो है इमाम साहब की दूध की जिम्मेदारी कोई आदमी ले ले। जहाँ से गोश्त आता है, आदमी रोज़ तो गोश्त खाएगा नहीं तो आप जो है गोश्त की जिम्मेदारी कोई आदमी ले ले। इसी तरीके से जहाँ गल्ला आता है, जहाँ से इमाम साहब का, आप जो है इमाम साहब के घर के गल्ले की जिम्मेदारी ले लीजिए। या इसी तरीके से जो है मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत जहाँ से पूरी हो सकती है, आप उस दुकान वाले से बातचीत करके इमाम साहब के हक़ में उस कीमत को कम तो करवा सकते हैं। मसलन दुकान वाला चावल बेचता है 40 रुपये किलो, एक मिसालन मैं अर्ज़ करूँ। हालांकि उस दुकान का हालांकि उसको चावल वो 40 रुपये नहीं मिलता है, 20 रुपये मिलता है। तो आप उनसे कह दें कि भाई हमारे इमाम साहब है, आप ऐसा करो कि ये जो आपको असल कीमत जो माल की मिली हुई है, आप वही कीमत पर इमाम साहब को चावल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए। आप अपना ऊपर का जो आपका नफ़ा होना चाहिए वो इमाम साहब से मत लीजिए, किसी और से वसूल कर लेना। तो इस तरीके से आप जो है इमाम साहब की मदद कर सकते हैं। तो ये शिकवा भी दूर हो जाएगा अवामुन्नास का कि क्या नाम है, मसाजिद के अइम्मा को और मुअज्जिनीन को और खादिम को जो है तनख्वाहें कम दी जाती है। तो ठीक है, तनख्वाहें कम दी जाती है, लेकिन आप इनकी मदद तो कर सकते हैं। इस तरीके से नौजवान नस्ल एक कमेटी तश्कील करके इमाम साहब की खिदमत के नाम पर चुपके चुपके काम करे, शोर शराबा नहीं कि हाँ ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे, इमाम साहब को देना ये देना नहीं। आप इमाम साहब की मदद कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर मदद कर रहे हैं, तो चुपके चुपके तश्कील कीजिए और इस तरीके से लोगों को जोड़ करके फिर जो है आप एक मोटी रकम जमा करके इमाम साहब को हदिये के नाम पर हर महीने दे दीजिए। या ये कि हर आदमी कम से कम दर्जे जितने मुक्तदी आते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो मुक्तदी हजरात खुद जो है इमाम साहब को कम से कम दर्जा तो 50 रुपया महीने में हदिया दे ही दिया करे। तो इस तरीके से करने से इमाम साहब का भी काम हो जाएगा और इमाम साहब की जिम्मेदारी भी इमाम साहब भी अपनी जिम्मेदारी को बहसन खूबी पूरी करते रहेंगे और इस तरीके से उनके भी दिल मन लगा रहेगा और वो भी आपको दिलो जान से चाहेंगे। तो इस तरीके से आप अगर इमाम साहब की और खादिम साहब की, मुअज्जिन साहब की मदद करते हैं, हर इलाके वाले, हर महल्ले वाले अगर ऐसा करने लगे तो मुमकिन है कि मैं समझता हूँ कि ये जो हालत ज़ार अइम्मा की है और हर वक्त अइम्मा का रोना और हर तरफ जो है आवाज़ें उठना कि इमाम साहब की तनख्वाह कम है, इमाम साहब की तनख्वाह कम है, ये रोना नहीं रोया जाएगा। और इस तरीके से जो है इमाम साहब की भी मदद होगी और आपके क्या नाम है, इमाम हैं, आलिम दीन है, तो उनकी भी मदद होगी और वो भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो इस तरीके से ये करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इमाम साहब की भी मदद होगी और आप भी अपने फरीज़े से सुबुकदोशी की तरफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हजरात मेरी वीडियो को सुने वो दूसरों तक इसको फैलाए और दूसरों को इसकी तरगीब दे कि ठीक है, मस्जिद के अइम्मा, मस्जिद के ट्रस्ट जो है इमाम साहब की मदद नहीं करते और तनख्वाह नहीं देते हैं, लेकिन हम तो मर नहीं गए ना, हम तो ज़िंदा है। तो हम अवामुन्नास की ज़िम्मेदारी बनती है कि कम अज़ कम 150 रुपया हर महीने इमाम साहब को हदिया देना है, मुअज्जिन साहब को हदिया देना है, खादिम साहब को हदिया देना है, क्योंकि वो हमारे मस्जिद के इमाम है, मुअज्जिन है, खादिम है और हमारे ही लिए ही खिदमत करते हैं। हर वक्त 5 वक्त की अजान देना और क्या नाम है, नमाज पढ़ाना और जो है मस्जिद की साफ़ सफाई करना, ये हमारे लिए करते हैं। तो ये इनकी खिदमत करना भी कौम पर फ़र्ज़ है। जिस तरीके से कौम की खिदमत इनके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, इसी तरीके से कौम पर भी इन अइम्मा किराम की खिदमत करना लाजिम और ज़रूरी है। तालियाँ दोनों हाथ से बजेगी। हाँ, इमाम का काम ये नहीं कि सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ा देना, इमाम का काम पूरे इलाके की इमामत थी और हर तरह की बुराई से उनको रोक करके अच्छाई की दावत देना था। तो आज जब आपने फ़र्ज़ मनसबी सिर्फ़ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज को समझा तो इमाम भी सोचता है कि मेरी जब कोई मदद नहीं करता तो मैं क्यों किसी के पास जाऊँ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मसाजिद के अंदर जमातें आती है तो जमात इमाम साहब को अपने खाने पीने में शरीक करे, दावत के अंदर उनको बुलाए। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको हाथ पैर जोड़ करके लाने की कोशिश करें कि हम ये हमारे रहबर है
और उनसे सीखने की भी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि इमाम अपने रास्ते पर जा रहा है और आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं, तो इस तरीके से मसले का हल नहीं है। आप उनको बैठाए, बुलाए, उनको दावत दे और उनको साथ में लेकर के आए, उनकी इज्जत, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। और उनको अगर आपको वुसअत है, अल्लाह ने माल दिया है, तो उनको जाते वक्त 150 रुपया आप उनको हदिया भी दे दीजिए। इस तरीके से आपकी अहमियत और जमात की अहमियत इमाम साहब के दिल में बैठेगी और वो भी जो है इस तरीके से आपके साथ उठने बैठने की और आने वाली जमातों की मदद करने में जो है राहें हमवार करेंगे। इसलिए जो है मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हजरात मेरी इस वीडियो को सुने वो दूसरों तक पहुँचाए और लोगों को तरगीब दे कि मसाजिद के ट्रस्ट अगर नहीं देते हैं तो हम इलाके के लोग मर नहीं गए हैं, हम इलाके के लोग इमाम साहब की खिदमत करने के लिए कमर बस्ता है और इस तरीके से हम खिदमत कर सकते हैं। कोई शोर-गुल नहीं होना चाहिए, चुपके चुपके इस काम को करे, इमाम साहब की मदद करते रहे ताकि इमाम साहब का भी दिल मन लगे रहे और आपके बच्चों की भी तरबियत करे, आपके बच्चों को भी पढ़ाए, आपकी देख रेख भी करे, आपके महल्ले के लिए दुआएं भी करे। इस तरीके से अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इमाम साहब की भी मदद होगी और आपका भी काम होता रहेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फिर इमाम साहब की भी कोई शिकवा शिकायत और किसी भी मसाजिद की तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। इसलिए वो हजरात जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं वो दूसरे तक पहुँचाने और हर इलाके वाले जो है इस वीडियो को सुन करके अपने इस काम को दिल मन के साथ अगर करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि अइम्मा हजरात जो है उनकी गुर्बत दूर हो जाएगी और फिर वो किसी से शिकायत करने वाले नहीं बनेंगे। इसलिए मेरी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाए, दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करें और फिर जो है इमाम साहब की मदद जिस तरीके से मैंने कहा, ये कोई इसी में मुनहसर नहीं कि यही तरीक़ा अपनाया जाए। अगर आपको इससे बेहतर कोई तरीक़ा लगता है तो आप उस तरीक़ेकार को अपना करके कोशिश कीजिए करने की, लेकिन बहरसूरत मकसूद बिज़ात इमाम, मुअज्जिन और खादिम की खिदमत है। आपको जिस तरीके से सहूलत हो आप उस तरीक़े से इमाम और मुअज्जिन की खिदमत करे। अल्लाह ताला आपका जो है हामी नासिर मददगार हो। अल्लाह ताला आपके माल और माल में बरकत अता फरमाए, आपके आल औलाद की जो है इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। हर एतबार से जो लोग जिस तरीक़े से भी उलमा की मदद करे अल्लाह ताला जो है उनके माल के अंदर बरकत अता फरमाए। मैं इसलिए फिर कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इमाम की खिदमत और क्या नाम है मुअज्जिन और ख़ादिम की खिदमत करने की वजह से इस तरीके से आप अगर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इमाम साहब की गुर्बत दूर हो जाएगी और फिर ये शिकवा शिकायत महल्ले के अंदर बाकी नहीं रहेगा। और फिर ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इमाम साहब जो है इस तरीके से फटे पुराने कपड़े में रहते हैं, तो ये शिकवा शिकायत भी दूर हो जाएगी और फिर जो है आप उनकी भरपूर मदद करने वाले भी बन जाएंगे। लोगों से मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोग जो है लोगों को तरगीब भी दीजिए कि इस तरीके से मदद करना है। और हमको खुदारा यहाँ पर एक बात समझे, हमको अल्लाह के नाम पर इमाम साहब की खिदमत करना है, रिया नुमूद दिखलावा नहीं कि हाँ आड़े वक्त में मुझको काम आया तो मैं इमाम साहब से कहा तो मेरी जो है इमाम साहब ने काम नहीं करके दिया। तो ऐसा नहीं, ये कि आप बदला नहीं लेंगे, आप अल्लाह के लिए मदद कर रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए कीजिए। आप मुसीबत पर वक्त पर काम आए या ना का उससे कोई सरोकार नहीं, आप इमाम साहब की मदद करना। आप इस तरीके से 150 के ज़रिए आप अगर मदद करें तो कोई मैं समझता हूँ कि बुरा नहीं। इसी तरीके से चंद आदमी 150 रुपये अगर किसी को देने में शर्म लगती है तो 2-4-10 आदमी मिल करके हर महीने जो है कम से कम 10 आदमी मिल करके 50-50 रुपया जमा करके 500 रुपया एक साथ दे दीजिए। इस तरीके से भी इमाम साहब की मदद हो जाएगी। अगर आपको 50 रुपया देने में शर्म लगती है, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है, सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक पोटली भी खजूर के लेकर के जाकर के सदका दे देते थे कि ये जिहाद के नाम पर खर्च कर दीजिए, और क्या नाम है 100 रुपया भी खर्च करते, 1 दिरहम भी खर्च करते थे। तो ऐसा नहीं है, ये शर्म की बात नहीं, आपको मदद करना अल्लाह के नाम पर 150 रुपया अगर खिदमत करके देते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है।